स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी कोचिंग अनंत कोचिंग क्लासेस में। अध्याय 3 का हमने प्रश्नावली 3.1 पढ़ लिया था। अब 3.2 जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूरे गणित में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई प्रश्नावली है तो वो 3.2 है। ठीक है बच्चा, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि के सवाल 100% आते हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लिया। x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 हमने मान लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, दो समीकरण है तो पहली वाली समीकरण को ले लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से राजा यहाँ पे करना क्या है, x और y के मान निकालने हैं। क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14, फिर क्या होगा, x का मान निकालना है। x का मान निकाला, ये 14 y का ही का इधर प्लस का, तो 14 के इधर जाएगा साइड में, तो काई का हो जाएगा माइनस का। ये हमने समीकरण बना ली 3। अब x का मान जो निकाला हमने, x का मान का रख देंगे समीकरण 1 से निकाला 2 में रख दो। समीकरण 2 में पटकने पर, सॉरी रखने पर, एक ही बात है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या नजर आ रहा है राजा, x माइनस वाई बराबर 4। हमने x का मान क्या निकाला, x की जगह क्या लिख देंगे, x बराबर 14 माइनस वाई है, तो हम लिख देंगे x की जगह 14 माइनस वाई, और एक y जो माइनस का है वो सवाल में ही है, हमारे समीकरण में ही है, और 4 वैसा का वैसे ही। हमने आपको बताया था माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है, तो माइनस का y और माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, एक y 2y बराबर 4। माइनस का 2y वैसा का वैसे ही। देखो ये 14 है, इधर इसका कोई काम नहीं है, हमें y का मान चाहिए, तो 4 वैसा का वैसे ही। 14 को इधर लाओ तो माइनस में आ जाएंगे। माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 गया तो माइनस का 10। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए निशान माइनस का आया। थोड़ी सी आवाज आज बैठी हुई है, गला आज बैठा हुआ है, बोल बोल के ये हाल हो गए लगातार क्लास लेने के कारण। y बराबर माइनस 10 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 पंजे 10, 2 का पहाड़ा तो आता है सर हमें। y बराबर मान आ गया हमारा y का 5। अब बाबू y का मान हमने काई से निकाला, समीकरण 2 से, तो y का मान का रख देंगे समीकरण 3 में। गिनती बढ़ती जाएगी 1 2 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है लिख दो, ये रही हमारी समीकरण 3। x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। y की वैल्यू हमारे, y का मान कितना निकाला हमने, 5 निकाला। 14 में से 5 गया राजा तो कितना बचा, 9 बचा। तो ये हमारा x का मान है और ये हमारा y का मान है 5, जो कि हमने निकाला है। इस तरह से ये प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 2 बार एक कोने में बैठ के, घर में शांत माहौल में बैठकर इसका हल करो। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अधिक से अधिक बार NCERT बोर्डों में आया है। हम पढ़ चुके हैं प्रश्न 1 का 1 है ना, प्रतिस्थापन विधि। अब पढ़ रहे हैं दूसरा, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। समीकरण वैसे ही करेंगे जैसा सर आपने पहले बताया था, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, देखो उठाओ इसे, यहां से उठा के यहां रख दो। 1 से बोला तो 1 लिख दिया, s माइनस टी बराबर 3। क्या करेंगे हम राजा, यहाँ पर 2 चर है ये s और t, तो देखो इनको क्या करेंगे, s की वैल्यू हमें चाहिए, t का इधर कोई काम नहीं है, तो t को 3 के पीछे हमने चिपका दिया, 3 प्लस t हमने कर दिया। ये आ गई हमारी समीकरण 3। अब s का मान कहाँ रखेंगे राजा, s का मान 1 से निकाला है, कहाँ रखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण क्या है, 2 में रखने पर, तो 2 को लिख दो, s अपॉन टी, s बटे 3 बराबर t बटे 2 बराबर 6। इस तरह की हमारी समीकरण 2 है। तो इसमें s की जगह क्या रख दूं सर, रख दो 3 प्लस टी,
बटे में 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। सर इसका एलसीएम ले लो। हाँ ले लेंगे राजा। 3 दूना 6 होता है, 6 एलसीएम आ गया। इसका गुणा इधर कर दो, 2 का गुणा 3 में किया तो 6 आ जाएगा, प्लस लगाए प्लस लगा दो, 2 का गुणा t में किया तो 2t आ जाएगा। 2t मतलब 2t, 2t मतलब 2t नहीं। फिर क्या करेंगे बेटा, 3 का गुणा t में करेंगे, 3t हो जाएगा राजा बराबर 6। अब क्या करेंगे कि ये 2t और 3t कितना हो जाएगा, 2 और 3 5t बटे में कितना है 6 बराबर में कितना है 6। अब ये 6 बटे में है तो बटे की संख्या कहाँ जाती है, गुणा में। तो 6 प्लस 5t बराबर 6 है, नीचे भी 6 है, नीचे का बटे का 6 इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। 6 प्लस 5t बराबर 6 छंग 36। ठीक है, समझ में आता है। 5t हमें t का मान चाहिए, 5t वैसा का वैसा ही, 6 को इधर भेज दो, 36 के पीछे इधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया। 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30। t बराबर 30 बटे 5। ये t और 5 और t के बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा है, गुणा की संख्या बराबर के उधर जाती है तो भाग में चली जाती है। 5 6 का 30 हमें पहाड़ा आता है सर। t बराबर आ गया 6। अब t बराबर 6 आ गया तो t का मान कहाँ रख दें, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है राजा, रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है हमारी, एज बराबर सर 3 प्लस t है। एज बराबर 3 प्लस t की जगह सर हम रख देंगे 6, क्योंकि t का मान हमने अभी 6 निकाला है। एज बराबर 6 और 3 9, तो एज का मान आ गया हमारा 9 और t का मान हमारा कितना है 6। इस प्रकार एस और टी के हमने मान निकाल लिए राजा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और घर के कोने में बैठ करके 3 बार इसको सोल्व करो। समझ में ना आए वीडियो को रिपीट देखो। अभी हमने प्रश्न क्रमांक 1 2 पढ़ लिया था। तीसरा वाला प्रश्न क्या है, इसमें भी 2 समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं। तो हम करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हम निकालेंगे यहाँ पे मान। पहले समीकरण 1 लिख लो बराबर 3। अब 3x है यहाँ पर, ठीक है। अब इस 3 को मैं इधर ला रहा हूँ तो -3 हो जाएगा और y को उधर भेज रहा हूँ तो y हो जाएगा। 3 इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया, y इधर माइनस का था उधर गया तो प्लस का हो गया। तो y का मान क्या आ गया बच्चों, 3x - 3। यहाँ करके लिख सकते हैं y बराबर 3x - 3। ये हो गई समीकरण 3। y का मान कहाँ रख दें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, जल्दी से मुझे बताओ समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 है 9x - 3y बराबर 9। तो 9x वैसा वैसा ही, -3 y की जगह हम मान रख देंगे, ये जो y है ना इस y की जगह हम मान रख देंगे 3x - 3 और बराबर में कौन है, बराबर में है 9, वैसा का वैसा ही। 9x - 3 दिया, 9x माइनस प्लस 3 दिया, 9 बराबर 9। अब देखो इस 9x से माइनस कैसे, प्लस का 9x कट गया तो आया 9 बराबर 9। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान तो आ गया हमारा 0। कैसे, ये 9 में से 9 गए 0 आ जाएंगे तो x का मान तो हमारा आ गया 0 और y का मान हमारा क्या आ गया है, देखो समीकरण 3 में y बराबर 3mx - 3। रेखिक समीकरण युग्म के यही हल होंगे, इससे ज्यादा इसका कोई हल नहीं निकलेगा। फिर चौथा सवाल क्या है सर, इसमें समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, लेकिन इससे पहले क्या कर लेंगे सर, ये पॉइंट पॉइंट में है तो क्यों ना इसका 10 से गुणा कर दें। दोनों समीकरण युग्मों में लिखो, दोनों समीकरण युग्मों में 10 से गुणा करने पर। अब 10 से गुणा होगा तो क्या होगा राजा, देखो 0.2 में यदि मैं 10 से गुणा करूं तो 10 दूना 20 हो जाएगा। एक के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 2 आ गया।
ऐसे यहाँ 3 आ जाएगा या 13 हो जाएगा, तो पूरे में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। पॉइंट हट जाएंगे सब में यदि 10 का गुणा कर देंगे तो 4x प्लस 5y बराबर ये हो जाएगा 23। अब मान लो इसको समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 से क्या होगा, वही होगा जो हम करते आए हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13। हमें मान का ही का चाहिए, x का या y का किसी का भी निकाल सकते हैं। तो 2x वैसा का वैसा ही, 13 के बगल में इसको चिपका दो माइनस 3y। x का हमें मान चाहिए 13 माइनस 3y और 2 को कहाँ भेज देंगे, नीचे, तो ये हो गया 2। ये हो गई हमारी समीकरण 3। x का मान कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 3, x का मान समीकरण 1 से तो निकाला, तो रखेंगे कहाँ, 2 में, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 हमारी है 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x, ये जो 4x का मान है ना, ये 4 और 4 के बाद x है, तो x की जगह क्या रख देंगे हम, 13 माइनस 3y बटे 2। ये रख दिया इस x की जगह, इस x की जगह ये पूरा ये उठा के यहाँ रख दिया इस x की जगह, प्लस 5y वैसा का वैसा ही बराबर 23। 4, तो इस 4 का क्या कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 ही दूना 4, 2 का गुना 13 से करवा देंगे तो 2 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y और बराबर में वही हमारा 23 वैसा का वैसा ही चलता जाएगा। 26 वैसे के वैसे ही, 6y में से 5y गया तो माइनस का y बचेगा ओनली और बराबर में 23। माइनस का y वैसा वैसे ही, हमें माइनस y मतलब y का मान चाहिए, तो 26 को उधर भेज दो, यहाँ पे 23 है, 26 को उठाओ इधर पहुंचाओ तो माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस y, 26 में से 23 गए तो कितने बचे माइनस y वैसा का वैसा ही बचे माइनस के 3, माइनस के 26 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह आया, यह माइनस से माइनस खत्म, y बराबर आ जाएगा 3। y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है राजा, जल्दी से देख के बताओ, समीकरण 3 हमारी क्या है, ये है x बराबर 13 माइनस 3y बटे में है हमारा 2, तो x बराबर 13 वैसा का वैसा ही माइनस 3 इंटू y की जगह क्या रखेंगे राजा, y का मान आया है 3 तो हमने रख दिया 3 बटे 2। x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9, 13 में से 9 गया तो कितना बचा, जल्दी से बताओ कितना बचा, 13 में से 9 गया तो 4, कितना बचा 4, 2 ही दूना 4, x बराबर आ गया 2 और y बराबर हमारा आ गया 3। यही हमारे सवाल का हल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और घर के कोने में बैठ करके शांति से 2 बार करो, बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। बच्चों आज अभी हमने पढ़ लिया था चौथा प्रश्न, अब हम पढ़ेंगे 5वां प्रश्न, है ना। ये समीकरण हमारी 1 है राजा और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से, ये करनी देख के मत घबराना, समीकरण 1 से ये जो रूट है ना राजा, इस रूट को देख के घबराना नहीं है, विष्णु सर आपके साथ है राजा। तो देखो रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। हमें किसका मान चाहिए सर, हमें x का मान चाहिए, तो सर इसको इधर भेज दे क्या, रूट 3y को उठाओ, माइनस में रूट 3y इधर भेज दिया, x की वैल्यू चाहिए इसलिए माइनस रूट 3y और बटे में लिख देंगे रूट 2। ये बन गई हमारी समीकरण 3। x का मान कहाँ रखेंगे जल्दी बताओ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ये समी लिखा मतलब मैंने ये कोमा लगा दिया पॉइंट, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है राजा, उसको भी लिख लो, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। हमें किसकी जगह मान रखना है, इस x की जगह मान रखना है। x का मान क्या है, x का मान माइनस रूट 3y बटे रूट 2 है, तो रूट 3 वैसा का वैसा ही और ब्रैकेट में हम रख देंगे
-√3 y बटे में √2, ये इसकी जगह रखा है, ये पूरा माइनस है, माइनस लगा दिया, √8 है, √8 को वैसा का वैसे ही लिख दिया, बराबर 0। अब क्या करेंगे, कच्चा √3 माइनस के पक्के 3 हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस लगा है, और y इसमें लग जाएगा और बटे में √2 को लिख देंगे, माइनस √8 y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, कुछ भी नहीं हो तो 1 लिखा जा सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों करा, ताकि इसका बच्चों हम एलसीएम ले पाए, इसका हम भिन्नों को घटा पाए इन दोनों को। तो देखो इसका क्या आएगा, √2 हमने ले लिया इसका नीचे, ठीक है, इसका गुना इधर तो माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस √2 का √8 में करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और y इसमें लगा हुआ है, बराबर 0। अब क्या होगा राजा, इधर देखते जाओ, माइनस का 3y वैसा का वैसा ही, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 मतलब होता है √4 इंटू √4, और 2 बार कच्चा कच्चा मतलब हम इसको √16 को लिख सकते हैं पक्का 4, तो यहाँ लिख दो पक्का 4y, और बटे में लिख दो √2, और बराबर में लिख दो 0। आ रहा है समझ में, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने। माइनस के 4y और माइनस के 3y माइनस के 7y हो जाता है, और बराबर में इस √2 को कहाँ भेज देंगे, उधर, तो √2 को किसके गुणा में भेजेंगे, 0 में, है ना। 0 में किसी भी संख्या का गुणा हो तो वह 0 हो जाती है, ये याद रखो राजा। -7y बराबर, ये 0 हो गया, y का मान हमारा क्या आ गया, 0 बटे -7, या फिर y का मान आ गया 0। y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, यहाँ देखो बेटा, x बराबर माइनस का √3 y और बटे में है √2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस √3 और y की जगह रख देंगे 0। तो अभी मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में 0 का यदि गुणा करें तो वह 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा ऊपर 0 पूरा और बटे √2, है ना। अब ये भी 0 हो गया तो x का मान पूरा क्या आ जाएगा, 0, x का मान आ गया 0 और y का मान भी क्या आ गया राजा, 0। इस सवाल को जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लो और सोल्व करो 2 बार घर पर कोने में बैठकर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये कौन सा वाला है हमारा, 5वां था, अब ये वाला 6वां वाला है, 6th वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3/2 x माइनस 5/3 y बराबर -2 को सोल्व करेंगे। इन दोनों का लो एलसीएम, कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 दूना 6, इसका कर दो इधर गुना, तो 3 दिया 9 और x लगा हुआ है, चिपका हुआ है तो लगा दिया, माइनस इसका गुना इधर करेंगे, 5 दूना 10 y हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा। ये नीचे वाली संख्या इधर जाएगी तो यहाँ क्या आई में, बटे में, उधर जाएगी तो गुणे में चली जाएगी, बराबर -2 इंटू 6, ये हो जाएगी 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना की 12, समीकरण हो जाएगी 1, ठीक है। वैसा का वैसा ही इसके साथ कर लो, है ना, किसके साथ, ये वाली के साथ, अभी ये ली थी अब ये ले लो, x/3 प्लस y/2 बराबर हमारा 13/6 है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का सर एलसीएम आता है 6, 3 दूना 6, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, 3 का y में करेंगे तो 3y। बेटा पहले x का करना, क्योंकि ये ना पहले x पहले आता है y बाद में आता है। फिर क्या करेंगे, 13/6 को वैसा का वैसा ही लिख देंगे। सर आपने बताया था कि बटे वाली संख्या बराबर के उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो ये बटे वाली संख्या बराबर के उधर जाएगी, बटे की तो गुणा में हो जाती है, 13/6 वैसा का वैसा ही, है ना। ये इधर बटे में है तो इधर जाएगी तो गुणे में आ जाएगी, गुणे में आ जाएगी तो 6 से कट जाएगी, 6 एकम 6, 2x वैसा का वैसा ही, 3y वैसा का वैसा ही, और सर यहाँ तो एक बचा, 13 इंटू 1 मतलब 13 एकम 13, ये बन गई समीकरण 2। समीकरण 1 भी बना ली सर हमने, समीकरण 2 भी बना ली। अब क्या करेंगे, वही लगा देंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, 9x माइनस 10y बराबर में -12। देखो मैंने यही उतारी है यहाँ से, 9x माइनस 10y माइनस ये 12, ठीक है। ये समीकरण 1 उतार ली मैंने। हम इसमें से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो 10 को उधर भेज दो, 10y को, -12 और प्लस हो जाएगा
10y है ना, x का मान निकालेंगे इस x का, तो x को यहीं रखो, -12 प्लस 10y और इस पूरे के बटे में लिख दो ये वाला 9। ये आ गई हमारी समीकरण 3। अब x के मान को कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे राजा, 2 में रखने पर। 2 क्या है, लिख दो उस 2 को, ये है 2 हमारे पास, हमने निकाली है 2x प्लस 3y बराबर 13। 2 वैसा का वैसा ही, x की जगह इस x की जगह ये रख दो, तो इस x की जगह हम पूरा उठा के ये रख देंगे, तो रखो -12 प्लस 10y इस y को थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, है ना, 10y और बटे में कितना है 9, है ना, प्लस 3y, ठीक है राजा, बराबर 13। ऐसा हमारा सवाल होने जा रहा है। 2 का गुना 12 में करूंगा तो माइनस का 24 आ जाएगा, 12 दूने 24, फिर 2 का गुना 10 में करेंगे तो 2 धाम 20 और ये y हो जाएगा, बटे में पूरे में क्या है 9 प्लस 3y, इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे फिर लेना पड़ेगा इनका एलसीएम, क्योंकि ये भिन्नों के रूप में आ गया, दोनों भिन्नों को जोड़ना पड़ेगा। 9 और 1 का एलसीएम कितना आता है राजा, 9 और 1 का सर एलसीएम 9 एकम 9, 1 9 आता है, इसका गुना इधर कर दो तो वैसा का वैसे ही आ जाएगा। 1 का गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो वैसा का वैसे ही आ जाती है, 0 को छोड़कर, 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगी, इसलिए ठीक है, प्लस 9 तिया 27 y बराबर 13। समझ रहे हो ना बाबू, समझ रहे हो ना लाल, धीरे धीरे देख लेना वीडियो को, करते जाना। माइनस का 24 वैसा का वैसे ही, 20 और 27 कितने हो जाएंगे, 20 और 27 हो जाएंगे 47, क्योंकि ये 20y है और ये कितना है हमारा 27y, दोनों जुड़ जाएंगे, बटे में 9 है वैसा का वैसे ही बराबर 13। अब ये 9 है ना, ये 9 कहाँ जाएगा, इधर गुणे में, तो -24 प्लस 47 y बराबर 13 इंटू 9। 13 नमक ही कितना होता है राजा, 13 का पहाड़ा याद है ना, याद करवाया था विष्णु सर ने, भूल गए इतनी जल्दी, तो रिवाइज कर लेना। -24 वैसा का वैसा ही प्लस 47 y वैसा का वैसा ही, 13 नमक ही 108 होता है, 13 नमक की 117 होता है बेटा, कितना होता है 13 नमक की 117, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2 और 9 एकम 9 2 11, है ना, 13 नमक की 117 होता है बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 24 को उधर भेज दो, हमें तो इस 47 से काम है, 47 y से काम है, 117 वैसा का वैसे ही, 24 को इधर भेजा तो इसमें ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। तो अब देखना समझना, बिल्कुल भी ध्यान को भटकाना मत, हमारे पास 47 y है, 47 y है और बराबर में क्या है हमारे पास 117 प्लस 24, 117 में अगर 24 जोड़ेंगे 4 7 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1, ठीक है, इतना समझ में आता है। 4 और 7 11 का 1 हासिल आया 1, इसमें जुड़ जाएगा 3 और 1 4 और ये 1 का 1, y बराबर आ जाएगा 141 बटे 47, y बराबर कितना आ जाएगा 141 बटे 47। अब ये 47 से कट रहा है क्या सर, जल्दी से बताओ, 7 से कटेगा, किससे कटेगा, जल्दी से हमें बता दो, 47 से कट रहा है क्या ये, देखना कितनी बार में कट रहा है, 47 इंटू में 3 करता हूं तो 3 7 21 का 1 हासिल 2 और 3 चुक 12 13 14, 141 आ रहा है कितनी बार में, 3 बार में, तो 47 तिया कितना हो जाएगा, 47 तिया हो जाएगा हमारा 141। ये समझाने के लिए लिखा था बेटा, रफ कार्य है ना। y का मान अब कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारी क्या है, जल्दी से उठा लो समीकरण 3 को, कहाँ है, ये रही हमारी समीकरण 3, x बराबर -12 प्लस 10y और बटे में कितना आ जाएगा राजा, बटे में आ जाएगा हमारा वही 9, x बराबर -12 प्लस 10 इंटू y का मान कितना है 3 और बटे में आया 9, x बराबर -12 प्लस 10 दिया हो जाएगा 30 और बटे में आ जाएगा 9। मुझे बताओ 30 में से 12 गए तो कितने बचे, जल्दी से बताओ, 30 में से 10 गए 20 बचे और फिर 20 में से 2 गए तो कितने बचे 18, 18 बटे 9, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए 18 में प्लस का चिन्ह आया, प्लस के 18 है, 9 दूना 18, x का मान आ गया 2 और y का मान हमारा आ चुका है
3। तो इस तरह से ये सवाल हो जाता है। घबराना मत, ये चीजें देख के घबराना मत। इस तरह के सवाल बहुत ही शांति से अपने घर के कोने में बैठकर करना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न अभी हमने पढ़ लिया था, अब दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे राजा। दो समीकरण दिए, एक ये 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। दोनों समीकरण युग्मों को हल करना है। इसमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया हमें कि m का मान भी ज्ञात करना है, x का मान भी ज्ञात करना है, y का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x वैसा का वैसा ही, बराबर में 11 है हमारा, और माइनस में 3y लिख दिया, इधर से उठा के इधर लिख दिया। 2x बराबर, अब हमें काई की मान चाहिए? x का मान चाहिए, तो 11 माइनस 3y भी लिखा रहने दो और बटे में लिख दो 2। ये 2 यहाँ से आया, गुना से भाग में आया, समीकरण बन गई 3, है ना। x का मान कहाँ रखेंगे राजा? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। फिर क्या है? दो x की जगह क्या रख दो? ये पूरा, x की जगह हम पूरा ही रख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू ये है। 11 माइनस 3y बटे 2, माइनस ये वाला 4y यहाँ लिख देंगे, 4y बराबर माइनस 24। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में माइनस 24। तो भैया क्या होगा? माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है, इसीलिए 3y और 4y जुड़ जाएगा। 3y और 4y हो जाएगा 7y बराबर माइनस 24। माइनस 7y वैसा का वैसा ही, क्योंकि हमें y का मान चाहिए। माइनस 24 वैसा का वैसा ही। 11 इधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। काई का हो जाएगा? 11 माइनस का हो जाएगा। अब मुझे बताओ, माइनस के 7y तो वैसा वैसा ही लिखना है, और 24 और 11 कितने हो जाएंगे? 1 और 4 5 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा, मतलब 35 हो जाएगा। y बराबर अगले स्टेप में माइनस 35 और बटे में माइनस 7 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पंजे 35। तो y का मान हमारा कितना आ गया है? y का मान हमारा आ गया है 5। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे? y का मान समीकरण 3 में रखते हैं हम राजा। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? जल्दी से पढ़ के बताओ मुझे। समीकरण 3 ये रही हमारी, है ना। x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना लाए हम अभी? 5। तो ये रख दिया मैंने 5। y का मान कितना रख दिया? 5। ठीक है, ये 2 ऊपर वाला है। अब नीचे है 2। x बराबर 11 वैसा का वैसा ही, 5 दिया 15 हो जाता है, बटे में 2। 15 में से 11 गए तो कितने बचे? 4। माइनस के 4 बचे, इसीलिए 2 से इसमें भाग दे देंगे। 2 दूनी 4। x का मान आया हमारा माइनस का 2। अब उसने क्या बोला? y बराबर mx प्लस 3, ऐसा ही बोला ना यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में, y बराबर mx प्लस 3। y का मान कितना है? 5। m का मान हमें पता नहीं, x का मान हमारे पास माइनस 2 आया, प्लस 3। 5 वैसा का वैसा ही, m का करेंगे तो माइनस 2m हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस के 3। फिर क्या होगा? ये 5 प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, बराबर माइनस 2m। 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2 बचा, बराबर माइनस के 2m। 2 बटे माइनस 2 बराबर m। 2 एकम 2, माइनस 1 बराबर m। यहाँ करके लिख सकते हैं m बराबर माइनस 1। जल्दी से पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और इस क्वेश्चन को 2 बार घर पर कोने में बैठकर अकेले में जल्दी करो। दूसरा प्रश्न पढ़ लिया था राजा, अब तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। समस्याएं दे रखी है ये, इनके रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। समीकरण भी हमें बनाना है और उनके हल भी प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि से। पहला सवाल, इसके दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है, उनका अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना, हल लिखेंगे यहाँ पे, संख्याएं ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या
दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब होता है बाबू माइनस, इनका अंतर कितना है 26। समीकरण 1 बन गई। पुनः प्रश्नानुसार, एक बार और बोल रहा है, पुनः प्रश्नानुसार एक बार और बोल रहा है कि एक संख्या, ये एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समीकरण 2 बन गई। जहां बोले की वहीं लगा दो 3। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। आ रहा है समझ में? x का मान आ गया है ना। तो समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर सिंपल सी बात है। समीकरण 1 में हम x का मान रख देंगे। x का मान आ गया ना हमारे पास। तो समीकरण 2 से, इस 2 से 1 में रख रहे हैं तो 1 को लिखो, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना है? 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y गई तो सर 2y बची बराबर 26। y बराबर 26 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y का मान आ गया 13। y का मान 13 आ गया तो y का मान रख दो समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है राजा? जल्दी से बताओ। ये है x बराबर 3y, x बराबर 3 इंटू वाई का मान क्या निकाला? 13। तो ये आ गया x बराबर 13 तिया 39। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या कितनी आ गई? पहली संख्या जल्दी से बताओ। पहली संख्या क्या मानी थी? x, तो x का मान 39 है, x 39 है। तथा दूसरी संख्या कितनी मानी थी? y, y का मान आया 13 होगी। देखो प्रूफ भी करके बताता हूँ। उसने बोला था दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। 13 और 39 का अंतर कितना हो रहा है? 26। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 13 तिया 39। देखो 3 गुनी भी है, क्रॉस चेक भी हमने कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और इस सवाल को 2 बार घर पर करो। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अभी हमने पढ़ लिया था इसका पहला, अब दूसरा पढ़ेंगे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो संपूरक कोण क्या होता है मैं बताता हूँ। प्रश्नानुसार हम लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। हल में क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। पर इससे पहले हमें मानना पड़ेगा, कोण तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। हल में क्या मानेंगे? माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। ये हमने मान लिया। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब वो बोल रहे हैं कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो प्रश्नानुसार ये बड़ा कोण और ये छोटा कोण, ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या होगा? अधिक। ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। समीकरण बन गई 1। फिर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है। कैसे पता चला? ये बन गई समीकरण 2। क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए ये हो गई। ठीक है। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो इसको घटा दो। समीकरण क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या करेंगे? x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। ठीक है। x की वैल्यू निकाल लो, y प्लस ये y माइनस की इधर आई तो प्लस की होगी। समीकरण 3 बन गई। x का मान कहाँ रख देंगे? x का मान समीकरण
दो में रखने पर समीकरण दो क्या है, समीकरण दो जल्दी बताओ मुझे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x की जगह क्या रख दूं, इस x की जगह 18 प्लस वाई, x का मान, इस x का मान ये है तो इस x की जगह मैं ये लिखूंगा पूरा 18 प्लस y, और एक y पहले से ही है, y बराबर 180 डिग्री। ये 18 वैसा का वैसा ही, एक y दो y बराबर 180 डिग्री, दो y यहाँ वैसा का वैसा ही होगा 180 डिग्री और माइनस 18, 180 में से 18 गए तो कितने बचे, जल्दी से बताओ मुझे। अरे 180 में से यदि 18 जाएंगे, 180 में से 18 जाएंगे, 10 में से 8 गए तो 2 बचा, एक इधर ले लिया था, 7 में से 1 गए तो 6 बचा और एक का एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा 162, तो 2y बराबर बचा 162, y बराबर हो जाएगा 2 इधर बटे में आ जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, ये कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया 81। y का मान कहाँ रख दें, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारी, समीकरण 3 देखो ये है, x बराबर 18 प्लस वाई, तो x बराबर 18 प्लस 81, 18 और 81 जुड़ेंगे कितने आएंगे, 1 और 8 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। तो क्या होगा, अतः बड़ा कोण कितना जाएगा, बड़ा कोण 99 डिग्री है तथा छोटा कोण, संपूरक कोणों में बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री और छोटा कोण कितना आ गया 81 डिग्री होगा। राजा इसको 2 बार घर पे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी करो इसको घर पर 2 बार। दोस्तों अभी मैंने आपको तीसरे प्रश्न का दूसरा करवा दिया, इसके बाद अब मैं तीसरा करवा रहा हूँ। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कोच क्या होता है, कोच होता है जैसे विराट कोहली का कोच है, जैसे मैं आपका कोच हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने वाला, वो गया मार्केट क्रिकेट टीम का कोच और 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीद के ले आया। बाद में वापस उसको कम पड़ गई गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी की। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। वो एक बार तो 7 बल्ले लाया, 6 गेंदे लाया, फिर 3 लाया, फिर 5 लाया, लेकिन हमें तो एक एक गेंद का रेट ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ हल में, माना एक बल्ले का, एक बैट का मूल्य कितना है, 100 रुपये है। बाबू रुपए जरूर लगाना यहाँ, क्योंकि मूल्य हमेशा रुपए में होता है। तथा एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपए है। कितना मान लिया, y रुपए है। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, पहली बार जब कोच मार्केट गया तो कितने बल्ले लाया, 7 बल्ले। कितने, 7 बल्ले। तो 100 रुपये का एक बल्ला आ रहा है तो 7 बल्ले 7 100 रुपये के आएंगे। फिर लाया, कितने गेंदे लाया, 6 गेंदे। 6 गेंदे, एक गेंद कितने की मानी हमने, y रुपए की, तो 6 गेंदे 6 y रुपए की। कितने की लाया पहली बार में जाके, 3800 की। समीकरण 1 बन गया। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः गया वो, एक बार और गया है, वो भूल गया था कोच, क्या भूल गया था, कम लेकर आ गया था। तो फिर गया मार्केट, 3 बल्ले लाया तो 3x हो गया, 5 गेंदे लाया तो 5y हो गया, बराबर कितने की लाया, 1750 रुपये की लाया। समीकरण 2 हो गई। पहले समीकरण 1, फिर समीकरण 2। सबसे पहले क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये हमारी समीकरण है। इसमें 7x वैसा का वैसे ही 3800, 6y को इधर भेज देंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा। 6y को हम इधर प्लस का है तो इधर का ही का हो जाएगा माइनस का 6y। हमें चाहिए x की वैल्यू, 3800 वैसे के वैसे ही माइनस 6y, और बटे में क्या लिख देंगे राजा, 7। ये आ गई हमारी समीकरण 3। x का मान कहाँ रख दें, जल्दी बताओ, x का मान कहाँ रखेंगे। समीकरण 1 से तो हमने x का मान निकाला, अब रखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में
रखने पर। समीकरण 2 क्या है, जल्दी बताओ, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 सर यही तो लिख रखी है आपने, टिप लो। 3x 5y बराबर 1750, 1750, ओनली 1750, ठीक है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो 3 वैसा का वैसे x की वैल्यू रख दो पूरी, 3800 माइनस 6y और बटे में 7, ये पूरा इसका मान है। 5y तो प्लस का 5y वैसा का वैसा ही, बराबर में हमारा 1750 है, तो 1750 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे राजा, 3 से 7 तो कट ही नहीं रहा है, तो 3 का गुणा अंदर करवा दो। 3 का गुणा 3800 में करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 3 8 24, 2 जीरो की तो 2 जीरो लगा लो पहले, 3 का जीरो करेंगे 0, 3 का जीरो करेंगे ये 0 आ जाएगा। 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11, तो 11,400 आया राजा। इसका गुणा इसमें करा 3800 में, तो 11,400 आया। फिर माइनस लगाए, माइनस लगा लो, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 चंग 18 y हो जाएगा। फिर नीचे 7 है तो 7 का 7 वैसा का वैसे ही लिख दिया हमने, प्लस 5y है और बटे में 1 लिख दिया, बराबर 1750 वैसा का वैसा ही। यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो बोलो यस, और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा राजा, 7 ही आएगा। 7 एकम 7, इसका गुणा इधर कर दो तो 11,400 वैसा का वैसा ही, माइनस 18 y वैसा का वैसा ही। अब क्या करेंगे, इस 7 का उधर इधर गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 y और पूरे के बटे में कितना आ गया हमारा 7, बराबर 1750। फिर क्या होगा, 11,400 वैसा का वैसा ही, माइनस 35 में से 18 गए तो कितने बचे, जल्दी बताओ। 35 में से 18 गए तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 35 में से 18 माइनस कर लो, 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 7, एक इधर ले लिया था, 2 में से 1 गए तो 1, 17 बचा, 17 y बचा यहाँ पे, और बटे में 7, बराबर 1750। ये हमने घटाने के लिए किया था, समझने के लिए किया था। फिर 11,400 वैसा का वैसा ही, माइनस 17y वैसा का वैसा ही, 1750 इंटू 7 कर देंगे, ये बटे का 7 है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। 11,400 माइनस 17y बराबर 7 का 0 में करा तो 0, 7 का 5 में करा 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49, 50 51 52, 52 का 2 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 12, तो यह आ जाएगा हमारा 12,250। कितना आ जाएगा, 12,250, जल्दी बोलो, 12,250 माइनस का 17y वैसा का वैसे ही। फिर क्या करेंगे, 12,250 इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस 11,400 इसका आ जाएगा। अब 12,250 में से 11,400 गया तो कितना बचा, चलो घटाते हैं। 12,250 में से 11,400 यदि गया, 5 जीरो का 0 ही, 5 का 5 ही, 12 में से 4 गया तो 8, एक इधर ले लिया था 0 और 0, 850 हमारा बचा है। 850 हमने लिख लिया। हमें काई का मान चाहिए, जल्दी बताओ, हमें काई का मान चाहिए, डिस्कस करो और जल्दी बताओ किस चीज। और एक और चीज राजा, प्लस का 35 था यहाँ, आप बोले ही नहीं, आपने बताया ही नहीं। प्लस का 35 था, माइनस का 18 था, तो यहाँ प्लस का 17 बचेगा ना, बड़ी संख्या तो प्लस की है ना, इतनी गलती कैसे कर सकते हो आप, तो ये प्लस का ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी ऐसी गलती कर ना दें परीक्षा में, वरना सवाल गलत हो जाएगा। 850 बटे 17, अब 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 17 पंजे 85, तो y बराबर कितना आ गया राजा, 50। तो y किसको माना था हमने, गेंद का मूल्य आ गया, y का मान रख दो समीकरण, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 बनाई क्या हमने, ये बनाई है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, x बराबर 3800 वैसा का वैसा ही, माइनस 6y मतलब 6 इंटू 50, y का मान 50 है, बटे में 7। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर लेंगे छोटा सा साइड में, x बराबर 3800 है, ये कितना है 3800, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। मुझे बताओ, और बटे में कितना चल रहा है 7,
x बराबर 3800 में से 300 गया तो 3500 बचा और बटे में 7। x बराबर 3500 बटे 7 है ना, तो इसका 7 पंजे 35, 5 बार चला जाएगा, x बराबर 500। तो यहाँ लिखना पड़ेगा राजा, x का मान आ गया 500, मतलब एक बल्ला 500 रुपए का आया और एक गेंद कितने की आई, 50 रुपए की। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार घर पे करना, बिल्कुल जिम्मेदारी से सवाल करना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बच्चों अब मैं पढ़ाऊंगा आपको चौथा वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी ज्यादा है इसमें, लिखा हुआ हिंदी में ज्यादा है, डरना नहीं है। देखो, एक नगर टैक्सी, नगर में चलने वाली टैक्सी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जम्मू कहीं भी चले, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा के 10 रुपए प्रति किलोमीटर लेगा, है ना। लेकिन अगर ज्यादा जाएगा, उसने बोल दिया 200 किलोमीटर जाना है, लेकिन वो ज्यादा लेके गया, तो अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा और अतिरिक्त गए वो भाड़ा, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपए है ना, 10 किलोमीटर के लिए, और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 है। 10 किलोमीटर के लिए 105 है, 15 अगर जाओगे तो 155 रुपए लेगा टैक्सी वाला। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें ज्ञात करना है। माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया है, 100 y मान लिया, तो नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना है, ये माना हमने 1 किलोमीटर के लिए y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y हो जाएगा, है ना, बराबर 105 रुपया है। ऐसे ही नियत भाड़े के साथ अतिरिक्त भाड़ा और 155 रुपया है ना। क्या करेंगे अब, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस 10y बराबर 105, ये समीकरण 1 है। x बराबर 105 माइनस 10y इधर भेज दो, माइनस के 10y हो गए, है ना, ये समीकरण बन गई 3। x का मान कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है जल्दी से बताओ मुझे, समीकरण ये 2 है, x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। x का मान हमारा क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y क्यों रखा, इस x की जगह ये है इसलिए ये पूरा हमने इस x की जगह रख दिया, प्लस 15y बराबर 155, वैसे के वैसे ही 105 है, 15y में से 10y गए तो 5y बचे, 105 वैसा वैसे ही, प्लस का 5y बचा है बराबर 155। फिर क्या होगा बच्चा, 5y वैसा का वैसा ही और बराबर 155, और ये 105 इधर का ही का प्लस का, इधर गया तो हो गया माइनस का, है ना। तो 5y है इधर, 5y वैसा का वैसा ही बराबर 155 में से 105 गए तो बचे 50, y बराबर हमारा आ जाएगा 50 बटे 5, 5 कम 5 मतलब आ गया हमारा 10। तो y का मान कितना आ गया राजा, y का मान हमारे पास आ चुका है, y का मान आ चुका है 10, y बराबर आ चुका है 10। तो y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है जल्दी से देख लो, समीकरण 3 ये है सर, आपने निकाला था x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 वैसा का वैसा ही माइनस 10 इंटू y का मान आया 10, x बराबर 105, 10 धाम 100 होता है सर, 105 में से यदि 100 गया तो 5 बचा क्या, हाँ राजा 5 बचा, x का मान आ गया, मतलब नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया और अतिरिक्त शुल्क के साथ भाड़ा कितना है 10 रुपया। तो वो क्या बोल रहा है, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः नियत भाड़ा 5 रुपया तथा अतिरिक्त, क्या माना था हमने, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा
10 रुपया होगा। ठीक है, फिर वो बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितनी यात्रा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, यात्रा के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा होगा, तो देखो ये तो है नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर मतलब इसमें अतिरिक्त और जुड़ जाएगा, 25 में कितना जुड़ जाएगा, अतिरिक्त और जुड़ जाएगा, मतलब ये y 25y है ना, ये हो जाएगा। तो x का मान कितना है हमारा, x का मान है सर, x का मान कितना है 5 प्लस 25 इंटू y का मान कितना है 10, 5 प्लस 25 धाम 250 होते हैं, है ना, जीरो बढ़ जाएगी, 250 और 5 कितना हो जाएगा 255। तो 255 रुपया 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा शुल्क के साथ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और 2 बार घर पे करना है। 5वां वाला प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में, अंश और हर और भिन्न सब समझा चुका हूँ बेटा, पार्ट 1 देख लेना। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करना है तो सबसे पहले हल में लिखेंगे, भिन्न ज्ञात करना है ना, तो लिखो माना वह भिन्न कितनी है, x/y है। भिन्न को कितना मान लिया, x/y। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार चलेंगे हम। प्रश्न हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इस भिन्न के, ये जो भिन्न है ना, इसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी, अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ दिया, तो वह कितनी हो जाती है, जल्दी बताओ कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। अब इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुण कर दो, 11 का x में करा तो 11x, 11 का 2 में करा तो 22 बराबर 9 का y में किया तो 9y और 9 का 2 में किया तो 18। 11x y को इधर लाओ माइनस 9y, 22 को उधर भेज दो, या फिर 18 को भी इधर ही ले आओ, है ना, प्लस 22 और माइनस 18 बराबर 0। इसको y को लाए तो माइनस का 9y हो गया, 9y को लाए तो माइनस का हो गया, 18 को लाए तो माइनस का हो गया। 11x माइनस 9y, 22 में से 18 गए तो कितने बचे, 19, 20, 21, 22, 4 बचे हैं बाबू, कितने बचे हैं 4। समीकरण 1 बन चुकी है हमारी। फिर वो कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, कितनी बार कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार, 2 बार बोलता है ना। पुनः क्या कह रहा है, यहाँ तक हमारा सवाल हो चुका है। यहाँ से यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, ये अंश है ये हर है, इसमें मैंने जोड़ दिया, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, देखो 3 जोड़ दिया तो वो कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, इसका 3 में करेंगे तो 6×3 18 हो जाएगा, बराबर 5 का y में करेंगे तो 5y, 5 का 3 में करेंगे तो 5×3 15। सबको इधर उठा लाओ, 6x वैसा का वैसा ही, 18 वैसा का वैसा ही, है ना। या फिर ऐसा कर लो, 6x वैसा का वैसे ही, हमें तो xy के रूप में चाहिए, 5y को इधर लाए तो माइनस का 5y हो गया, प्लस 18 और माइनस का इधर आएगा 15 बराबर 0। पूरा इधर ले आए तो बराबर में क्या बचा 0, इधर प्लस का 15 था, इधर आया तो माइनस का हो गया राजा। 6x माइनस 5y, 18 में से 15 गए तो कितने बचे 3 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन से करना है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है, जल्दी बताओ क्या है, 11x माइनस 9y बराबर प्लस 4 बराबर 0, ये है हमारी। ठीक है, तो 11x वैसा का वैसा ही, इन दोनों को भेज दो उधर, 9y को भेजेंगे तो 9y प्लस का हो जाएगा, 4 को भेजेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, है ना। हमें चाहिए x का मान, तो 9y माइनस 4 और इसके बटे में आ जाएगा 11। ये बन गई हमारी समीकरण 3। x का मान का रख दे राजा, जल्दी बताओ, x का मान रख दो, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, जल्दी से बताओ, समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 हमने निकाला था 6x माइनस 5y, 6x माइनस
5y प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 है, देखो ये वाला। ठीक है, ऐसा कैसे ये, अब x की वैल्यू हमने ये निकाली है, x का मान निकाला है ये, तो इस x की जगह ये रख देंगे पूरा यहाँ पे 6, और x की जगह रख देंगे 11, सॉरी 9 है, x की जगह क्या रख देंगे 9 माइनस 9y माइनस 4, और बटे में कौन है 11, 11 बटे में है, माइनस का 5y वैसा का वैसे ही, प्लस का 3 वैसा का वैसे ही बराबर 0। 6 नमकी 54y, 6 चुका 24 हो जाएगा, और बटे में पूरे के 11 हो जाएगा, माइनस 5y है ना, माइनस 5y इसके बटे में 0। अब ये 3 इधर भेज देंगे हम तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को उधर भेज दिया, या फिर ऐसा करो ना, ये 3 को भी लिख लो, हम इसी में लिख लेंगे बराबर 0। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो इसका 11 एलसीएम आएगा, है ना, और इसका पूरा 11 एकम 11 1 आया, 1 का 54 में गुणा करेंगे तो 54y माइनस 6 चुके 24 है ना, तो ये 24 था, और माइनस इसका 11 हम करेंगे तो 11 ही आएगा, 11 5 55y हो जाएगा, ये हमारा 55y हो जाएगा, इसका 3 में करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 54y और 55y, मुझे बताओ 54 में से 55y गई तो माइनस की y बची, और 33 में से 24 गए तो कितना बचा, ये 33 है और ये 24 है, 13 में से 4 गया तो 9 बचा। वैसे ही पता चल रहा है, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। कितना बचा 9, प्लस का 9 बचेगा बराबर में 0, और नीचे बचेगा 11। अब 11 इधर जाएगा, माइनस y प्लस 9 बराबर 0 इंटू 11 हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस y प्लस 9 बराबर ये 0 ही हो जाएगा, माइनस y बराबर ये प्लस का 9 है, इधर गया तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया 9। कितना आया y का मान 9। y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है जल्दी से बताओ राजा, समीकरण 3 क्या है, ये है x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, तो x बराबर 9 इंटू वाई की जगह कितना रख दें 9 माइनस 4 और बटे में 11, तो ये यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो x बराबर कितना आ जाएगा, नमा नमा की 81 होता है, माइनस 4 बटे 11, 81 में से 4 गए तो कितने बचे, जल्दी बताओ, 81 में से 4 गए तो कितने बचे 77 बटे 11, 11 7 77, तो सर x का मान 7 आ गया। x का मान x y क्या माने थे सर हमने, अतः भिन्न लिखना पड़ेगा, अतः भिन्न लिखना पड़ेगा हमें, अतः भिन्न भिन्न हमारी हो जाएगी x बटे y बराबर 7 बटे 9, है ना, y का मान 9 आया तो हमारी भिन्न 7 बटे 9 हो जाएगी। जल्दी से इस प्रश्न को 2 बार कर लो एक कोने में बैठ के शांति से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। दोस्तों अभी हमने 5वां क्वेश्चन पढ़ा था, अब 6th वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब पिता है, उनका एक पुत्र है, उसकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, बाद मतलब प्लस होता है, पहले मतलब माइनस होता है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना जेकब, वर्तमान आयु ज्ञात करनी बेटा, जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। आयु हमेशा वर्ष में लिखी जाएगी, काय में लिखी जाएगी, वर्ष में, x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ये हमने माना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार उसने बोला है कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हमने वर्तमान आयु मान लिए, वर्तमान आयु ज्ञात करने का बोला इसलिए वर्तमान आयु ज्ञात हमने मान लिए। तो वो बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आज जेकब की आयु कितनी है x, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x + 5। आज उसके बच्चे की आयु कितनी है y,
तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 5। वो बोल रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु की। इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 5 बराबर 3 का y में किया तो 3y, 3 का 5 में किया तो 15, x 3y को इधर ले आओ माइनस का 3y बराबर 15 है, इधर 5 को इधर ले जाओ तो माइनस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया तो कितना बचा 10। समीकरण आ गई 1। पुनः प्रश्नानुसार फिर से वो बोल रहा है एक समीकरण ज्ञात हो जाए तो पुनः प्रश्न को पढ़ना है, पुनः प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार पुनः क्या बात कह रहा है वो, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है। जैसे आज मैं 25 साल का हूं तो 5 वर्ष पूर्व में कितने साल का था, 20 वर्ष का, है ना, माइनस कर दिया तो 5 वर्ष पूर्व ये जेकब की आयु और 5 ही वर्ष पूर्व उसके बच्चे की आयु। y में से 5 माइनस कर दो, x में से भी 5 माइनस कर दो। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। जिधर की लगे उधर गुना कर दो, x माइनस 5 बराबर 7y हो जाएगा ये, और 7 5 हो जाएगा 35। x 7y को इधर लाओ तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 इधर है, 5 को इधर पहुंचा दो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 7y वैसा का वैसा ही, 35 में से 5 गया तो माइनस का 30 बचा, समीकरण 2 है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, विलोपन विधि से कर रहे हैं हम। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, तो x का मान क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y, ये समीकरण बन गई हमारी 3। x का मान क्या रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है राजा, जल्दी देखो, एक समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये हमारी समीकरण 2 है। इसमें ये x का मान रख दो, ये x की जगह 10 प्लस 3y, ये तो मैंने रख दिया 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। राजा ये 10 वैसा का वैसा, 7 में से 3 गया तो माइनस का 4y बचा, ये माइनस का है ये प्लस का है। विजातीय चिन्ह होते हैं, अलग अलग जाति के चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं, ठीक है, बराबर माइनस 30। फिर क्या करेंगे, माइनस 4y ऐसा का ऐसा ही रखे रहने दो, इधर माइनस 30, और ये 10 काई का है, इधर काई का है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस के 4y वैसे के वैसे ही, माइनस 10 और माइनस 30 और माइनस 10 हो जाएंगे माइनस 40। ठीक है, y बराबर माइनस के 40 बटे माइनस के 4, माइनस से माइनस खत्म, 4 एकम 4 और 0 की 0 ही, तो y का मान आ जाएगा 10। मतलब क्या समझ में आया राजा, y का मान निकल गया, मतलब उसके पुत्र की आयु कितनी थी, 10 वर्ष। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है जल्दी से बताओ राजा, हमने निकाली थी ये, x बराबर 10 प्लस 3y, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, हमने रख दी, x बराबर 10 प्लस 10 दिया 30, तो 30 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा ये 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो हम यहाँ लिख देंगे अच्छे से, अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y क्या आया, जल्दी देखो, y 10 आया, 10 वर्ष है, और यही हमें ज्ञात करना था, उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी थी, ये आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से 2 बार हल कर लो। चैनल अच्छा लगा हो, विष्णु सर का तरीका अच्छा लगा हो पढ़ने का, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पढ़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।